संविधान शासन व्यवस्था एवं सामाजिक सरोकार। भैया बहनों, हम जिस कालखंड पर चर्चा कर रहे हैं सामाजिक बदलाव के अवसर एवं संविधान संशोधन, तो आइए इसमें हम जानने का प्रयास करें कि आखिर संविधान में बदलाव क्यों आवश्यक है, संशोधन क्यों होना चाहिए। तो सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन। तो भैया बहनों, मैंने आपको एक बात कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, हमारी उद्देशिका के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने क्या बताया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया है। ये हमारे मूल उद्देश्य है बंधुओं। अब इन उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब संविधान बनाया गया तो हम देखते हैं कि उस समय जब हमें 1947 में आज़ादी मिली, और जब 1947 में आज़ादी मिली तो हमारे देश के संविधान विशेषज्ञों ने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, उन समय की परिस्थितियों को उन्होंने जाना और हमारे देश के संविधान का निर्माण में लगे रहे। तो उसमें मैंने आपको पिछले कालखंड में एक बात कहा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय हमारे संविधान बनाने में लगा। परंतु भैया बहनों, समाज का स्वरूप उस समय क्या था और समय में के साथ कैसे बदला, हमने देखा उस समय हमारे देश में रूढ़िवादी परंपराएं, जाति धर्म, बहुत ज़्यादा भेदभाव, पुरुष और महिलाओं में भेदभाव, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, न जाने हमारा देश अनेक भाषा के बोलने वाले, अनेक जाति धर्म के मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। परंतु सबके लिए संविधान जब बनाया गया, नियम बनाया गया, तो आखिर सबको लेकर के चलना, जिसमें हम भारत के लोग, मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति उससे अलग नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा कि आखिर संविधान का गठन कैसे हो। अनुसूचित जाति, हम समानता की बात कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में को आरक्षण क्यों दिया जाए, यह एक विवाद का विषय था। महिलाओं को और पुरुषों को ये कहा गया कि नहीं, महिलाएं घर की 4 दीवारी में रहती हैं, हमारी प्राचीन सोच थी। पुरुषों के बारे में कहा गया कि नहीं, पुरुष बाहर निकल करके काम करते हैं, इसलिए पुरुष श्रेष्ठ हैं। परंतु हमारा संविधान कहता है नहीं, सबको समानता का अधिकार है, वह चाहे कोई भी जाति धर्म का मानने वाला हो, कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष सभी समान होंगे, उसको अवसर की समानता होगी, वह प्रतिष्ठित जीवन जीने का उसे अधिकार हुआ। प्यारे बच्चों, और ऐसे समय में सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन, ऐसा लगा कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई, तब हमारे देश के संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई, और जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय नागरिकों के मौलिक अधिकार, कुछ लोगों ने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अगर मौलिक अधिकार बहुत अधिक होंगे तो इससे मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग भी होगा, तो इसलिए क्या किया जाए, तो बोले नहीं, मौलिक अधिकारों को सीमित रखा जाए। फिर एक बात और कहा गया कि समाज के वे लोग जो सामाजिक बदलाव के विरुद्ध थे, उन्होंने न्यायालयों की शरण ली। कुछ लोग संविधान के विरुद्ध थे, बहुत सारे मौलिक अधिकारों की बात से वो संतुष्ट नहीं थे, तो ये क्या कर रहे हैं, वहां पर न्यायालयों की शरण ले रहे हैं। फिर अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गए विशेष कानूनों से तो अन्य को जमींदारी प्रथा उन्मूलन से परेशानी थी। कोई कहता है नहीं, जब समानता की बात तो अनुसूचित जाति के लोगों को अलग से आरक्षण क्यों। जमींदारी प्रथा उन्मूलन, उस समय जमींदारी प्रथा का प्रचलन था भैया बहनों, और उनके पास बहुत सारे जमीन होते थे। उस जमीन को ये क्या करते थे, अपने पास रखते थे और किसानों से, मजदूरों से काम करवाते थे, और ये स्वयं मालिक बनकर उसकी देख रेख करते थे। तो इसका भी संविधान में उल्लेख किया गया कि बोले आज के बाद जमींदारी प्रथा समाप्त की जाए। और इन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में पहला संशोधन 1951, याद रखिएगा भैया बहनों, हमारे देश के संविधान में पहला संशोधन 1951 में बहुत तीखी विवादों के बीच हुआ। विवाद क्यों हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि संविधान बन गया तो उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए,
और संशोधन होता है तो फिर संविधान बनाया क्यों गया, बनाना ही क्यों चाहिए था। उस समय अनेक प्रांतों में शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो एक दृष्टि से समता के अधिकार के विरुद्ध थे, मगर ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक भी था, क्योंकि हमारा संविधान क्या कह रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर के चलना है। कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति संविधान के दायरे से अछूता न रहे। प्यारे भैया बहनों, 1947 में ही देश की सरकार ने जमींदारी और बेगारी प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाए और जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। और समाप्त करके क्या कहा गया कि अब जमींदारी प्रथा नहीं होगी, और इसके साथ जमींदारी प्रथा को समाप्त करके उनके जमीनों को भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया। और इसके साथ हम देखते हैं कि उस समय बड़े बड़े भूस्वामी भी थे। उन्होंने न्यायालय का शरण लिया कि हम भूस्वामी हैं, हमारा जमीन अगर कृषक छोटे छोटे किसानों में बांट दिया जाता है तो ये हमारे समानता के अधिकारों का हनन है, हमें स्वतंत्रता की आज़ादी का हनन है, क्योंकि हमें यह अधिकार है कि हम जितना चाहें उतना जमीन रख सकते हैं। प्यारे भैया बहनों, और इस तरीके से यह संपत्ति को छीनने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये बात संविधान के सामने आया। और उसके बाद 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, परिवर्तन हुआ। फिर शिक्षा का अधिकार, जैसा कि हमने पहले देखा कि संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को हमारे यहाँ क्या कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी देखते हैं कि हमारे यहाँ निःशुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया। 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मान लिया। प्यारे भैया बहनों, फिर उन्होंने क्या कहा कि किसी भी माध्यम से संविधान में 86वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया जाए। अब देश के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के जो हैं उनको स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा कराना राज्य की जिम्मेदारी होगी, या राज्य का दायित्व है कि उसके राज्य में कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो। कहने का अभिप्राय क्या, देश के हालात परिस्थितियां बदलती गई भैया बहनों, उसके साथ साथ हमारे देश में परिस्थिति और समाज की मांग क्या है, आवश्यकता क्या है, उसके आधार पर संविधान का संशोधन होता गया। आइए हम आज संविधान संशोधन के इस विषय में एक बात और कहूं, आने वाले समय में भी समाज का स्वरूप बदलता है, बदलते रहेगा, और इसके साथ साथ हमारे संविधान में भी परिवर्तन होते रहेगा, संविधान में संशोधन होते रहेगा। भैया बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का कालखंड समाप्त। आप सबका धन्यवाद।